वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 90 कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां, नाराज विधायकों को खुश करने की कवायद। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की एक और सूची जारी हुई है। गहलोत सरकार ने जिला कारागृह और महिला बंदी सुधार गृह के लिए सलाहकार मंडलों का गठन किया है। इसमें विधायकों और पूर्व विधायकों को 2 साल के लिए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया है। इसमें 50 से अधिक वर्तमान विधायक व पूर्व विधायक को शामिल किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन विधायकों और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी गयी है उनमें गहलोत और पायलट गुट के नेता शामिल है। नियुक्तियों की सूची देखने से साफ जाहिर होता है कि सीएम गहलोत ने अपने कैंप के विधायकों के राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा दिया है। अधिकांश विधायक गहलोत गुट के माने जाते हैं। हालांकि पायलट गुट के विधायकों को भी राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिली है। सीबीएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट जारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सीबीएसई 10वीं टर्म पार्ट 2 परीक्षा में घोषित कर दिए गए हैं। देश भर में सीबीएसई 10वीं परीक्षा के भाग लेने वाले करीब 21 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई टर्म 2 10वीं परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए यहां सीबीएसई रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक भी दिया जा रहा है, जो है cbse.gov.in। सीबीएसई की वेबसाइट पर सीबीएसई कक्षा 10 परीक्षा परिणाम के लिए 3 लिंक जारी किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में छात्र एक साथ अपना रिजल्ट चेक करें तो भी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी, यानी रिजल्ट वेबसाइट पर यूजर्स का लोड कम रहेगा। राजस्थान भाजपा सांसद विधायकों ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन। पूर्णिया निकालेंगे वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा। भारत के राष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत के बाद राजस्थान के एसटी सांसदों और विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई बधाई और अलवर की सुप्रसिद्ध मिठाई मिल्क केक, मीना जाति के आराध्य देव भगवान मिनेश भगवान की तस्वीर, राजस्थान की आन बान शान पीली लुगड़ी व आदिवासी शौर्य का प्रतीक तीर कमान भेंट किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू का राजस्थानी आदिवासी संस्कृति से अभिनंदन कर आदिवासी समाज में मैसेज दिया है। 18 लाख अभ्यर्थियों का कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट का इंतजार, जल्द मिल सकता है अपडेट। करीब 18 लाख अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट के इंतजार में हैं, जिसका आयोजन 13 मई से 16 मई राज्य के 470 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2 जुलाई को आंसर की जारी की थी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की 7 जुलाई 2022 का समय निर्धारित किया गया था। अब उम्मीद है कि इस महीने के अंत का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा रिजल्ट के बाद ही शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो सकता है। रीट परीक्षा में चीट करते पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना, संपत्ति भी होगी जब्त। सरकार ने रीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा और गोपनीयता के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 15,66,992 परीक्षार्थी रीट के लिए पंजीकृत हैं। राजस्थान सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती महापरीक्षा का आयोजन की जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद सरकार इस बार रीट की परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में 2 टूक शब्दों में कहा कि रीट में चीटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में नया नकल विरोधी कानून लागू रहेगा। इसके तहत नकल करने वाले और करवाने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत एक्शन होगा। परीक्षा में नकल करवाने और पेपर लीक करने जैसे मामलों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नकल विरोधी कानून में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। नकल करने पर अभ्यर्थी को 3 साल की जेल होगी। नकल करवाने के मामलों में जमानत नहीं होगी। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। 200 साल पुराने सिस्टम में काम करेंगे अग्निवीर। सेना में अग्निवीरों की भर्ती में जाति और धर्म के बारे में पूछे जाने पर कंट्रोवर्सी चल रही है। विपक्षी नेताओं के आरोप है कि जाति और धर्म के बारे में पहली बार पूछा गया। उधर सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से लागू है और सेना की भर्ती में जाति या किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं। हमें विपक्ष के आरोप और सरकार के जवाब की पड़ताल की तो पता चला सेना में कास्ट, कम्युनिटी और रीजन बेस्ड रेजिमेंट्स यानी सैन्य दल अंग्रेजों ने बनाए थे, जो आज भी कायम है। हालांकि सेना की भर्ती में जाति, धर्म और समुदाय का कोई रोल नहीं होता। खुद आर्मी ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करते हुए कहा था कि सेना में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं होगी।
2030 तक 24 करोड़ हो सकती है मुस्लिमों की आबादी। हिंदू दलितों की भी तेजी से बढ़ी जनसंख्या। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल के प्रयास सफलतापूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा न हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। प्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2021 में मुस्लिमों की भारत में आबादी 21.30 करोड़ थी, जो 2030 तक 23.63 करोड़ हो जाएगी। यानी इन 8 सालों के दौरान मुस्लिमों की पॉपुलेशन ग्रोथ करीब 10% रहेगी। वहीं भारत की आबादी इस समय बढ़कर 150 करोड़ तक होने का अनुमान है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1948 में देश की आबादी 35.8 करोड़ थी। 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब 138 करोड़ हो गई है। इस तरह देखा जाए तो 72 सालों में देश की आबादी 103 करोड़ बढ़ी है। सुनहरा मौका, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 से अधिक पद रिक्त। राजस्थान में भी 101 पद। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अवसरों की भरमार है। ऐसा इसलिए है कि शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6549 फैकल्टी पद खाली हैं। जल्द ही इन रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 101 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा भी जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 से अधिक फैकल्टी के पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में डेटा शेयर किए थे। नए बीजेपी ऑफिस की दीवार गिरी, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार। पार्टी के मुताबिक सामान्य बात। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी रोड हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास करोड़ों रुपए की लागत से बने भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल शहर में हुई तेज बारिश के बाद एक साइड से टूटकर गिर गई। करीब 2 महीने पहले भाजपा कार्यालय की ओर से जोर शोर से उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी रोड पर 2 महीने पहले ही बीजेपी ऑफिस का पूरे तामझाम के साथ निर्माण हुआ, लेकिन पहले ही बारिश में भवन निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई और भवन की बाउंड्री वॉल एक साइड से गिर गई। मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने भवन निर्माण में लगाई गई लागत को भ्रष्टाचार का नाम दिया है। हालांकि भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने चुप्पी तोड़ते हुए बाउंड्री वॉल का गिरना सामान्य बात बताया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आप जान लीजिए कि वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून 2022 से हो चुकी है। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो तुरंत कर ले। इसी बीच सरकार ने लास्ट डेट बढ़े जाने पर बड़ा बयान दिया है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो तुरंत भर ले। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाने का फिलहाल साफ मना कर दिया है। यानी अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल कर लेना होगा। दरअसल राजस्व सचिव ने कहा कि 31 जुलाई से आगे ITR भरने की तारीख बढ़ाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून 2022 से हो चुकी है।